नमस्कार मेरे जिज्ञासु दोस्तों। दोस्तों अगर कोई आपके सामने अफ्रीका का नाम ले ले तो आपके ज़हन में अफ्रीका की कैसी छवि दिखेगी? शायद कुछ इस प्रकार की काले लोग, घुंघराले बाल, लंबी चौड़ी कदकाठी, मोटे होंठ, मजबूत कंधे, चौड़ी हथेलियाँ, शरीर पर कुछ थोड़े तन ढकने के लिए हाथों से बनाए गए कपड़े, गले में लाल, पीली, सफ़ेद, हरी बीट्स की मालाएँ और ऐसी भाषा जो हमारी समझ से परे हो। हेलो दोस्तों, ये तो हुई अफ्रीका में रहने वाले जनजातीय लोगों की बात। अगर मैं आपसे कहूँ गुजरात में रहने वाले जनजातीय लोग कैसे होंगे, तो शायद आपका जवाब भी वही होगा जो कभी में मेरा भी था। गोरा या सांवला रंग, पतले होंठ, एवरेज हाइट, लंबे बाल, हाथों और गले में चांदी के गहने और गुजराती बोली के। दोस्तों भारत के गुजरात राज्य के दक्षिणी हिस्से में गिर सोमनाथ जिले में जम्बूर नाम का एक गांव है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। जम्बूर गांव गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर से 377 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन अगर मैं कहूँ जम्बूर गांव एक अफ्रीकी गांव है तो आपको इस बात में कुछ विशेष तो लगेगा ही। चलिए दोस्तों अब आपको सारी बात विस्तार से बताते हैं। भारत के गुजरात के जम्बूर गांव में अफ्रीकी लोग रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीकी होते हुए भी ये लोग अपनी भाषा को छोड़कर गुजराती भाषा बोलना पसंद करते हैं। दोस्तों भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ भारत जैसी विविधताएं मौजूद हैं। दोस्तों मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती हैं और देश प्रेम की भावना उत्प्रेरित करती हैं। भारत के लिए एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। दोस्तों भारत कई जनजाति, जाति और धर्मों का देश है। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी भाषा, बोली, पहनावे और रिवाज में बहुत अंतर है और यहाँ तक कि इनके त्योहार भी अलग अलग हैं। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी आदि धर्मों के बारे में पता होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते भारत में अफ्रीकी मूल के लोग भी रहते हैं। इन लोगों ने भारत को अपना देश, अपना घर मान लिया है। वैसे तो आपको कई जगहों पर कुछ अफ्रीकी मूल के लोग मिल जाएंगे, लेकिन गुजरात राज्य में पिछले 800 सालों से अफ्रीकी मूल के लोग रह रहे हैं। ये गुजरात की सिद्दी जनजाति के लोग हैं जो गुजरात के जम्बूर गांव में रहते हैं। सिद्दी भारत का एक मानव समुदाय है जिसका मूल अफ्रीका है और ये सिद्दी अफ्रीकी लोग गुजरात के जम्बूर गांव में रहते हैं। इन लोगों ने भारत को अपना देश, अपना घर सब मान लिया है। वैसे तो आपको कई जगहों पर कुछ अफ्रीका मूल के लोग मिल जाएंगे, लेकिन गुजरात राज्य में पिछले 800 सालों से सिद्दी अफ्रीकी मूल के लोग रह रहे हैं। जब कोई इस गांव को पहली बार देखता है तो उसे मिनी अफ्रीका की झलक दिखाई देती है। उसे एक पल के लिए ये लगेगा कि वो अफ्रीका में आ गया है। दोस्तों सिद्दी अफ्रीकी लोग गुजरात की संस्कृति में रच बस गए हैं। माना जाता है कि सिद्दी पूर्वी अफ्रीका और अरब देशों में काम करने वाले मजदूरों के वंशज हैं। दक्षिण पूर्व अफ्रीका से बंटू मूल के कई हब्स यहाँ आए थे, इसलिए इन्हें हबशी कहा जाता है। आइए जानते हैं हबशी कौन थे और ये नाम कहाँ से आया। मध्यकालीन युग में उत्तर पूर्व अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक बेहद खास स्थान के रूप में जाना जाता था। गुलामों को खरीदने वाले अरब और यूरोप के लोगों के लिए यह पसंदीदा जगह हुआ करती थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इस खास इलाके को अरब के लोग अल हब्श कहा करते थे और वहाँ रहने वाले लोगों को हबशी या अबिसीनिया कहा जाता था। इसलिए जब ये लोग गुलाम या खरीदार के रूप में भारत आए तो उन्हें हबशी कहा गया। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया और इस हबशी शब्द को भारत में काले रंग के लोगों से जोड़ा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जूनागढ़ के नवाब द्वारा अफ्रीका के सिद्दियों को गुजरात लाया गया था। उन्होंने गुलामों के तौर पर इन लोगों को यहाँ के राजा महाराजाओं के पास सौंप दिया था। बस तभी से ये लोग यहाँ बस गए। दोस्तों पूरे भारत में तकरीबन 2011 की जनगणना के अनुसार 25,000 सिद्दी मौजूद हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। यह गांव पर्यटकों के बीच इसलिए फेमस है क्योंकि सिद्दी जनजाति के अफ्रीकी लोग आम बोलचाल गुजराती भाषा में करते हैं। यहाँ आने वाले ज़्यादातर पर्यटक लोगों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्दी केवल गुजरात में ही रहते हैं, बल्कि वह भारत के कई हिस्सों में भी बसे हुए हैं। कर्नाटक में मौजूद सिद्दी जनजाति के लोग कोंकण भाषा बोलते हैं और गोवा के आसपास के इलाकों में भी इन लोगों को देखा जाता है। दोस्तों अब आप लोगों के जहन में एक बात घूम रही होगी
कि ये सिद्धि लोग आए तो भारत 800 साल पहले थे, लेकिन 800 साल भारत में रहने पर भी इनकी शारीरिक बनावट पर कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग अपने समुदाय में ही शादी करते हैं। इस वजह से उनके जीन समुदाय के अंदर ही कायम रहते हैं। यही कारण है कि इन सभी का लुक अफ्रीकी लोगों जैसा बना हुआ है। दोस्तों, ये लोग भले ही गुजरात में रहते हों, लेकिन जब बात खुशी जाहिर करने की हो, तो ये लोग अफ्रीका का ही कल्चर अपनाते हैं। खुशी के मौके पर ये लोग अपना पारंपरिक अफ्रीकी डांस करते हैं। यह उनकी आजीविका चलाने का साधन भी है। जितनी अच्छी तरह से ये लोग गुजराती बोलते हैं, उतनी ही अच्छी तरह से ये लोग गुजराती खाना भी बनाते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम भारतीय अपना कल्चर, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वहीं सिद्धि अफ्रीकी लोग हमारे सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कैसे अपनी संस्कृति में रहा जाता है और कैसे अपनी संस्कृति का पालन किया जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, उनके सिर पर मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, चेहरे पर सफेद पेंट से बनी जानवरों की आकृति, वेशभूषा भी जंगली जानवरों की तरह। ढोल नगाड़े बजाकर कोई मुंह में आग डालकर नृत्य कर रहा है, तो कोई शेर की तरह गुर्रा रहा है। दोस्तों, अगर कभी आपको गुजरात जाने का मौका मिले तो आप इस गांव को घूमने जरूर जाएं। हालांकि भारत में रहना इन लोगों के लिए आसान नहीं है, इन्हें कई भेदभावों का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी ये लोग खुशी खुशी अपना जीवन यहाँ बिता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।